ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। श्लोक है कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। श्लोक दोबारा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। श्लोक का संधि विच्छेद है कर्मणः हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धव्यम गहना कर्मणः गति। संधि विच्छेद दोबारा। कर्मणः हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धव्यम गहना कर्मणः गति। शब्दों का अर्थ है कर्मणो अर्थात कर्म को, बोद्धव्यम अर्थात जानना चाहिए, च अर्थात और, विकर्मणः अर्थात विपरीत कर्म, अपि अर्थात भी, बोद्धव्यम अर्थात जानना चाहिए, च अर्थात और, अकर्मणः अर्थात अकर्म, बोद्धव्यम अर्थात जानने योग्य है, ही अर्थात क्योंकि, कर्मणः अर्थात कर्म गति, कर्मणः अर्थात कर्म, गति ही अर्थात गति, गहना अर्थात गहन है। शब्दों का अर्थ दोबारा। कर्मणो अर्थात कर्म को, बोद्धव्यम अर्थात जानना चाहिए, च अर्थात और, विकर्मः विकर्मणः अर्थात विपरीत कर्म, अपि अर्थात भी, बोद्धव्यम अर्थात जानना चाहिए, च अर्थात और, अकर्मणः अर्थात अकर्म, बोद्धव्यम अर्थात जानने योग्य है, ही अर्थात क्योंकि, कर्मणः अर्थात कर्म, गति ही अर्थात गति, गहना अर्थात गहन है। श्लोक का अर्थ है कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म भी जानना चाहिए और अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति अति गहन है।
अभी के श्लोक में जहाँ हेडिंग पहले हमने देखा है कर्मयोग का विषय, और यहाँ पर भगवान को पहचानने के बाद कर्म की गति कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बातें आ रही है। जैसे कल के श्लोक में बात आई कि 2500 वर्ष के इतिहास में ऋषि मुनि, न्यायाधीश, विद्वान लोग भी चकरा गए हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि बने पड़े हैं। इसीलिए ही पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान आकर के सच्ची गीता संविधान अनुसार कर्मों को समझाते हैं। अब कर्म को जानना क्यों चाहिए उसके बारे में जैसे कल के श्लोक में उल्लेख आया था, अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, और ये मुक्त होने के लिए ही कर्म की थ्योरी, कर्म की परिभाषा, कर्म के प्रकार जो अलग अलग है उन सब बातों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी तरह से कर्मों का ज्ञान न हो तब तक कर्म की गति और कैसे कर्म करने चाहिए उसके बारे में समझेंगे नहीं, और कर्म को पूरी तरह समझा नहीं तो अशुभ कर्मों से अर्थात दुख से, अशांति से मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज के श्लोक में यही बताया, कर्मों को जानना चाहिए, विपरीत कर्म भी जानना चाहिए कि विपरीत कर्म किसे कहा जाता है। अकर्म भी जानने योग्य है क्योंकि कर्म की गति गहन है। श्लोक का एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म, विपरीत कर्म की परिभाषा बताई, अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए। तो पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान की पहचान होने के बाद जो श्रीमत दिया जाता है मुरलियों के द्वारा, जिसके लिए कल श्लोक में हमने देखा सच्ची गीता संविधान अनुसार, अर्थात जो ज्ञान का ईश्वरीय संविधान है उसके अनुसार जो कर्म के लिए श्रीमत दिया जाता है, उस श्रीमत के विरुद्ध जो भी कर्म करते हैं वो विपरीत कर्म क्या है उसके लिए भी उसकी परिभाषा, उस कर्म की थ्योरी को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति में रहे अकर्म भी जानने योग्य है। आत्मिक स्थिति में रह करके जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म क्या है, वो कर्म भी जानने योग्य है। तो कर्म, विकर्म, अकर्म ये तीनों भी जानने योग्य है क्योंकि कर्म की गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता हूँ। अर्थात यह पुरुषोत्तम संगम युग में कर्म की गति भगवान ही आकर बताते हैं, और इस गति को इसलिए जानना है, मुरलियों में, अव्यक्तवाणियों में कई बार इस बात का उल्लेख आता है कि कर्म की गति गुह्य है, कर्म की गति गहन है, जिसमें बहुत सी बातें आती है। उदाहरण के लिए इसके लिए मुरलियों के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट लिए हुए हैं VCD से, उसे इस श्लोक के बाद सुनेंगे ही। बाकी जैसे बात आती है, जैसे करेगा वैसे भरेगा। कई बार इस जन्म में जो दुख अशांति की प्राप्ति होती है तो मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम जब अच्छे कर्म कर रहे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लौकिक दुनिया में जो है दो मनुष्य वो भी ये सोचते हैं कि हम इतना सच्चाई से चलने के बावजूद भी हमारे जीवन में ये सब रिजल्ट क्यों आता है, दुख आना, कई बार असफलता मिलना।
ऐसे बहुत वैरायटी समस्याएं आती है जीवन में। तो इन सब बातों को मनुष्य समझ नहीं पाते हैं कि ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जैसे और भी बातें हैं, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। मनुष्य जीवन ही कर्मों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जीवन सफल करना है तो कर्म की इस गुह्य गति को समझना जरूरी है। ये तो इस श्लोक का अर्थ है। इसे अच्छे से हम शिव बाबा के क्लैरिफिकेशन के साथ ही समझेंगे। इसके पहले श्लोक का उच्चारण। आज के क्लास में आगे का 18वां श्लोक भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों श्लोकों का अर्थ मिलता जुलता है, इसलिए समझने में सुविधा होगी। और बहुत सी मुरलियों में इन दोनों श्लोकों के संबंधित ही पॉइंट है, इसलिए दोनों श्लोक भी एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन पहले श्लोक नंबर 17 का उच्चारण। कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति द्वारा अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता। कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति द्वारा अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता। आगे चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 18, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 18। श्लोक है, कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। श्लोक दोबारा। कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। श्लोक का संधि विच्छेद है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। संधि विच्छेद दोबारा। कर्मणि अकर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। शब्दों का अर्थ है, यह अर्थात जो, कर्मणि अर्थात कर्म में, अकर्म अर्थात अकर्म को, पश्येत्
अर्थात देखता है, च अर्थात और, यह अर्थात जो, अकर्मणि अर्थात कर्म त्याग में, कर्म अर्थात कर्म, स अर्थात वह, मनुष्येषु अर्थात मनुष्यों में, बुद्धिमान अर्थात समझदार है, स अर्थात वह, युक्त अर्थात योगी, कृत्स्न कर्मकृत अर्थात संपूर्ण कर्म करने वाला है। शब्दों का अर्थ दोबारा, यह अर्थात जो, कर्मणि अर्थात कर्म में, अकर्म अर्थात अकर्म को, पश्येत अर्थात देखता है, च अर्थात और, यह अर्थात जो, अकर्मणि अर्थात कर्म त्याग में, कर्म अर्थात कर्म देखता है, स अर्थात वह, मनुष्येषु अर्थात मनुष्यों में, बुद्धिमान अर्थात समझदार है, स अर्थात वह, युक्त अर्थात योगी, कृत्स्न कर्मकृत अर्थात संपूर्ण कर्म करने वाला है। श्लोक का अर्थ है, जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो कर्म त्याग में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में समझदार है, वह योगी संपूर्ण कर्म करने वाला है। जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो कर्म त्याग में कर्म देखता है, यहाँ जो उल्लेख आया है कर्म त्याग में कर्म देखना, तो इस बात को भक्ति मार्गीय गीता पाठियों ने ऐसे ले लिया कि जैसे संन्यास करना चाहिए, कर्म त्याग करना मना, और उसे ही वो योगी समझने लगे। लेकिन जैसे इसके पहले भी हमने समझा, भगवत गीता का सही अर्थ जो है वो गीतापति, गीता का जो भगवान है वही उसके सही अर्थ को, गीता ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, तो भगवान ही उसके सही अर्थ को समझा सकते हैं। मनुष्य द्वापर युग से नहीं समझ पाए, इसलिए कर्म की अलग अलग परिभाषाएं निकालते रहे। जैसे ऊपर के श्लोक में अभी अभी देखा, अकर्म भी जानने योग्य है, तो अकर्म अर्थात आत्म बिंदु की स्मृति में रह करके जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म है। इस श्लोक को और सही रीति से समझने के लिए, क्योंकि इसमें संपूर्ण योगी की परिभाषा बताई है कि वह योगी संपूर्ण कर्म करने वाला है। अब योगी भी है और उसे संपूर्ण कर्म करने वाला भी कहा है, इसका मतलब क्या है? एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं ताकि इस बात को समझ सके। जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को निसंकल्प यानी बिंदु रूप बनकर निराकारी होते हुए देखता है, और जो कर्म त्याग में भी सदा काल
संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतयेत। गीता का 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 25 में उल्लेखित जो संकल्प शून्य रहते हुए अर्थात न किंचिदपि चिंतयेत अनुसार ऐसी मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मपुत्र है और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी। गीता के 6वें अध्याय में 4था श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 4 में उल्लेखित सर्व संकल्प सन्यासी जैसा कर्म करने वाला है। यहाँ 2-3 बातें आई। सबसे पहले तो जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को निसंकल्प यानी बिंदु रूप बनकर निराकारी होते हुए देखता है, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पूरी तरह आत्म ज्योति बिंदु में मन एकाग्र करके जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म है। इसका उल्लेख जैसे 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में आया है, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8-9 में, कि वो ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक स्थिति में कर्म करते हुए योगी है, ऐसा जो आत्मिक स्थिति में पूरी तरह स्थित होकर सब कर्म सहज कर्म करते हुए भी उसकी बुद्धि आत्म बिंदु में ही स्थित होती है। और जैसे लिखा है जो कर्म त्याग में, यहाँ जैसे सांसारिक कर्म त्याग की बात है, जो लोग दुनियावी कर्मों में ही बहुत उलझे हुए रहते हैं, भगवत गीता में इसके पहले 3रे अध्याय में उल्लेख आया है कि अनिवार्य कर्म तो करने ही है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से बरबस मनुष्य को कर्म करने पड़ते हैं। फिर यहाँ जो कर्म त्याग की बात आई है उसके लिए आगे बात लिखी हुई है, कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतयेत। रेफरेंस वाला श्लोक नीचे दिया हुआ है 6वें अध्याय का 25वां श्लोक। इसमें न किंचिदपि चिंतयेत, इसका अर्थ दिया है कुछ भी चिंतन न करे। सदा काल संकल्प शून्य रहते हुए भी अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, ऐसी मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मपुत्र है। जैसे कि सबसे ज्यादा शंकर के जो चित्र दिखने में आते हैं उनकी ध्यानमग्न अवस्था की मूर्तियां ही दिखने में आती है। देखने में तो सबको यही लगता है कि वो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, सब छोड़ के बैठे हैं, लेकिन यहाँ बताया कि वही मनसा से कर्म को देखता है। और यहाँ उदाहरण भी बता दिया, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मपुत्र है। तो सबसे लगातार कर्म करने वाला कर्म योगी जो है वो शंकर है, जिसके लिए उल्लेख आया मनसा से कर्मों को देखता है। और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी, गीता के 6वें अध्याय का 4था श्लोक जैसा कर्म करने वाला है। सर्व संकल्प सन्यासी अर्थात संकल्पों से भी सब कुछ त्यागा हुआ है, वही संपूर्ण योगी है।
इसके नीचे पॉइंट लिखा हुआ है मुरली का। मुरली तारीख 2 जुलाई 1968, मुरली डेट 2 जुलाई 1968, पेज नंबर 2। बाप, तुम बेहद के सन्यासियों को कर्म, विकर्म, अकर्म की गति समझाते हैं। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? अकर्म के लिए तो बताया, आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति में रहकर जो कर्म किए जाते हैं। विपरीत कर्म भी देखा हमने, श्रीमत के विरुद्ध जो कर्म किए जाते हैं वो विपरीत कर्म हो गए। और यहाँ संपूर्ण योगी, कर्म करने वाला, अर्थात बताया यहाँ संकल्प शून्य रहते हुए भी मनसा से कर्म को देखता है। इसे समझने के लिए और कुछ रेफरेंस श्लोक है, उसे भी देखते हैं। जैसे अभी उल्लेख किया था अकर्म की बात का, इसमें 5वें अध्याय का 8वां, 9वां और 13वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9, ये श्लोक कई बार वैसे रेफरेंस में देखा हुआ है, इसलिए इसका केवल सार समझते हैं। जो यहाँ बात आई है, आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। शिव बाबा की याद मग्न होकर के जो अपने साधारण जो भी दैनिक कर्म है, प्रकृति के गुणों के कारण जो कर्म करने होते हैं, जैसे देखते, सुनते, खाते, पीते, ये जो भी कर्म करते हुए भी वो कुछ भी नहीं करता है, अकर्ता की स्टेज में है, क्योंकि ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। तो आत्मिक स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं, मुरलियों में उसकी परिभाषा बताई है कि वो अकर्म है। और जैसे 13वें श्लोक में, 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 13 में इस बात का उल्लेख है, मन से सब कर्मों को त्याग कर। जो बताया कि मनसा से सारे कर्मों को त्यागना, यहाँ जो अभी उल्लेख किया था कि दुनियावी जो लोग देहभान में रहकर कर्म करते हैं, जिन्हें आत्मिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो देहभान में कर्म करने के कारण मन के संकल्पों से वो पूरे उसमें अटैच होते हैं, और मन से अटैच होने के कारण उस कर्म का लेपछेप लगता है। ऊपर जो श्लोक में हमने बात समझी थी 4थे अध्याय में ही, भगवान जो कर्म के बंधन में नहीं आता, कर्म फल में भी उनको कोई इच्छा नहीं है। कर्म फल की इच्छा तो पहले संकल्पों में आएगी, फिर कर्मना में अर्थात देह से कर्म के फल को भोगने की इच्छा होगी। भगवान इन सब बातों से निर्लिप्त है सदा काल के लिए। इस गहराई को जो समझता है तो वही कर्म की थ्योरी को समझ सकता है। इसी बात का यहाँ उल्लेख किया है कि मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में जो स्थित है वो अकर्ता है, अर्थात अकर्म होते हैं। और यहाँ बताई दूसरी स्टेज, मन से सब कर्मों को त्याग कर। ऐसे ही 6वें अध्याय का 4था श्लोक, जिसमें श्लोक में भी 18वें श्लोक में 4थे अध्याय के रेफरेंस देखा। 6वें अध्याय का 4था श्लोक, जिसमें उल्लेख है सर्व संकल्प सन्यासी। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, और ऐसा जो त्यागी है उनके आगे की योगी की जो स्टेज है वो इस श्लोक में उल्लेख है। हम केवल रेफरेंस वाले शब्द का अर्थ ही देखेंगे। जो यहाँ लिखा हुआ है कि सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, आत्मस्मृति से कर्मों में और न इंद्रिय भोगों में आसक्त होता है, तो ये कर्म करने वाला है। ऐसे ही यहाँ
6वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 6, इसका दूसरा 2nd नंबर श्लोक में भी उल्लेख है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो हम आज के श्लोक में उल्लेख है वह योगी संपूर्ण कर्म करने वाला है, और यहाँ यही बात का उल्लेख है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, अर्थात जो संपूर्ण, यहाँ जो उल्लेख है कि सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी है। तो संपूर्ण योगी की परिभाषा है संकल्पों से ही हर बात का त्याग करना। तो ये सारे श्लोकों का सार यही है कि सबसे पहले अकर्ता वही है जो आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में रहता है, और दूसरा संपूर्ण योगी वह है जो मनसा से कर्मों को देखता है, अर्थात जैसे बताया कि संकल्प शून्य रहते हुए संकल्पों से वो कोई भी बात में आसक्त नहीं होता, संकल्पों का ही त्यागी है। ये श्लोक का अर्थ है। इसके लिए पहले उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद दोनों श्लोकों को मिलकर के मुरलियों के पॉइंट्स। कर्मय पश्ये अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत्। जो व्यक्ति आत्म स्मृति से कर्म में अकर्म को निस्संकल्प अर्थात भाव विहीन होते हुए बिंदु रूप बनकर देखता है, और जो कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतये, गीता के 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, ऐसी मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मा पुत्र है, और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी। गीता के 6वें अध्याय का 4थे श्लोक जैसा कर्म करने वाला है। बाप तुम बेहद के सन्यासियों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्मण्य कर्मय पश्ये अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत्। जो व्यक्ति आत्म स्मृति से कर्म में अकर्म को निस्संकल्प अर्थात भाव विहीन होते हुए बिंदु रूप बनकर देखता है, और जो कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतये, गीता के 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, ऐसी मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मा पुत्र है, और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी। गीता के 6वें अध्याय का 4थे श्लोक जैसा कर्म करने वाला है। बाप तुम बेहद के सन्यासियों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। वीसीडी का पॉइंट है, वीसीडी नंबर 676, वीसीडी नंबर 676, 34 मिनट की बात से लिया हुआ पॉइंट है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। बाप स्वयं बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म क्या है? कर्म कब बनता है? विकर्म क्या है? विकर्म कब बनता है? और अकर्म कब बनता है? अकर्म क्या है? वो बाप बैठ समझाते हैं। कर्म कौन सी युग में होते हैं? कर्मों की गुह्य गति बाप आकर के समझाते हैं। बाप की श्रीमत पर जो कर्म होते हैं
वो कर्म बनते हैं, उन्हें सुकर्म भी कह सकते हैं। संगम युग में ही बाप आते हैं। उन सुकर्मों का जो रिजल्ट भविष्य जन्मों में मिलता है, सतयुग त्रेता में वहां अकर्म हो जाता है। सुख तो मिलेगा लेकिन कर्मों का कोई रिजल्ट नहीं बनता है, कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म किए जाते हैं उनका कुछ रिजल्ट नहीं बनता। अभी भी तुम बच्चे ऐसी स्थिति धारण कर सकते हो। इसलिए बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए उपराम स्टेज में रहो तो तुम्हारे पाप कर्म नहीं बनेंगे। घरगस्थ व्यवहार में रहना ये है। कर्मधारा का त्याग कर भी नहीं सकते तो सतयुग त्रेता में बनते हैं अकर्म, संगम युग में होते हैं सुकर्म, और द्वापर कलयुग में रावण राज्य में होते हैं विकर्म। जो भी अपनी मत पर अथवा गुरुओं की मत पर या मनुष्यों की मत पर जो भी कर्म करते हैं उससे विकर्म ही बनता है। अभी संगम युग में दोनों ही अकर्म विकर्म और सुकर्म ये अभी संगम में होते हैं। स्थिति की बात है। मनुष्य गुरुओं की मत पर या मन मत पर हम कोई काम करेंगे तो विकर्म बन जाएगा। बाप की मत पर जो भी कार्य करेंगे सुकर्म बन जाएगा। और जब हम संपन्न स्टेज पकड़ लेंगे, आत्मा की अविनाशी स्वस्थिति प्राप्त हो जाएगी, तो इसी संगम युग में जब स्वर्णिम युग आता है तो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझने से हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप आकर के ऐसी श्रीमत देते हैं तो वो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया पांच तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। आत्माएं भी श्रेष्ठ बनती हैं और पांच तत्व भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। वहां कुछ भी हंगामा प्रकृति का तूफान आदि होता ही नहीं। प्रकृति के पांचों ही तत्व सात्विक बन जाते हैं। न वहां जास्ती ठंडी होगी न गर्मी होगी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां तुम कितने सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिष्ठ स्थापन करता है, हेवन स्थापन करता है।
आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 305, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 305, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाइए। कर्म क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, किसे कर्म कहा जाए? याद में जो कर्म किए जाते हैं वो तो अकर्म हो जाते। गहरी याद होगी, आप भी विचारी याद होगी, जैसे देवताएं होते हैं। कौन सी स्थिति में रहते? आत्मा की स्थिति में रहते। उन्हें सदैव अपनी ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में याद रहती है। किसी की देह को याद नहीं करते, अपनी देह को भी याद नहीं करते, तो उनके कर्म क्या बन जाते हैं? अकर्म बन जाते हैं। इस बात की प्रैक्टिस बाप तुम बच्चों को यहां कराते हैं। और जो कर्म श्रीमत युक्त किए जाते हैं वो कर्म सुकर्म बनते हैं। उन्हें कर्म कैसे या सुकर्म कहते हैं। और जो श्रीमत युक्त कर्म नहीं किए जाते हैं, मनमत पर किए जाते हैं या मनुष्यों की मत पर जो कर्म किए जाते हैं वो सब विकर्म बन जाते हैं। उन्हें कहेंगे विपरीत कर्म। जो ईश्वरीय रीति रस्म रिवाज है उसके अनुसार कर्म नहीं किया, इसलिए विकर्म बन गया, पाप कर्म बन गया। जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 24, जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 24, ये भी वही पॉइंट है, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। वो ज्योति बिंदु इस सृष्टि में आकर के इस सृष्टि के हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? तो शरीरधारी बन जाता है। जैसे वो भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं ना, ऐसे वो भी प्रवेश करता है। गीता में भी लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो प्रवेश करके उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। किसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा? हीरो पार्टधारी राम की आत्मा में प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप कहा गया है। कौन? राम बाप। सारी मनुष्य शक्ति के बाप में प्रवेश करके वो हमको कर्म करना सिखाता है। कैसे कर्म करना? कर्म अकर्म विकर्म माने विपरीत कर्म की गति समझाता है। ऐसा कर्म करने से ऐसा फल होगा, वैसा कर्म करने से वैसा फल होगा, ये सारी डिटेल बताता है। अभी के 3 पॉइंट में जैसे हमने समझा, श्रीमत अनुसार जो कर्म किए जाते हैं संगम युग में वो सुकर्म बनते हैं। आत्मिक स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म है
और श्रीमत के बरखिलाफ जो कर्म होते हैं या मनुष्य मत पर, मनमत पर जो कर्म किए जाते हैं वो विकर्म है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 641, डिस्कशन नंबर 641, अकर्म विकर्म। है कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो कर्म और विकर्म कैसे मतलब जो कार्य करते हैं वो कैसे कर्म और विकर्म काम करते हैं? श्रीमत के अनुकूल जो कार्य करते हैं वो हमारे कर्म बन जाते हैं, और श्रीमत के बरखिलाफ अथवा मनमत से जो काम करते हैं, मनुष्यों की मत पर जो काम करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। हैं? कर्म शब्द की कर्म नहीं होता, कर्म अकर्म क्या चीज है? अकर्म जो निराकारी स्टेज में रह करके कर्म किया जाता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे देवताएं हैं, देवताएं भी कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों से, लेकिन आत्मिक स्थिति में रह करके करते हैं या देवभान में करते हैं तो उनके अकर्म हो जाते हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 384, डिस्कशन नंबर 384, असली कर्म क्या है। यहाँ तो बाप आया हुआ है ऊंच से ऊंच, बुद्धिमानों की बुद्धि, वो बताता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्मण्येवाधिकार से माना कौन सा कर्म तेरा अधिकार है? जो श्रीमत के अनुकूल कर्म है वो करना तेरा अधिकार है। मनमत के आधार पर किए हुए कर्म या कोई मनुष्य की मत के आधार पर किए हुए कर्म, ये तेरा अधिकार नहीं है। तू आत्मा है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो किसके आर्डर पर चलना चाहिए? परमात्मा के आर्डर पर चलना चाहिए। पहचाना हुआ तो चलेगा। अब गधे ने कुम्हार के डंडे को ही पहचाना हुआ है। कोई बड़ा ऑफिसर है, ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई डंडा रखने वाला है नहीं ऑफिसर। उसके ऊपर डंडा चलाने वाला भगवान है या कोई देहधारी ऑफिसर है? देहधारी ऑफिसर है। इसलिए कर्मण्येवाधिकार से इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर्म सुबह से शाम तक हम करते रहें तो कर्मण्येवाधिकार से हो गया। कर्म करना ही हमारा धर्म है। बहुत से लिख देते हैं स्लोगन, कर्म करना ही पूजा है। उससे पहले लिख देना चाहिए गधे का कर्म करना ही पूजा है। हो जाएगी पूजा। अरे कर्म भी कौन सा करना है? ऊंच से ऊंच बाप ने आकर के जो कर्म सिखाया है गीता में, वो कर्म हमको करना है। अभी जैसे बात बताई, इसका दूसरे अध्याय में भी उल्लेख आया था कि कर्म फल की इच्छा के बिना जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे नहीं कि दुनियावी जो भी कर्म करते जा रहे सुबह से शाम तक वही सब कर्म है। दूसरे अध्याय में ये उल्लेख आया था दूरेन हैवरन कर्म, अर्थात भगवान की याद के अलावा जो कर्म करते हैं वो कंजूस है। इसलिए असली कर्म की बात बताई, फल की इच्छा के बिना जो कर्म किए जाते हैं। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1685, वीसीडी नंबर 1685, कर्मों की गति गहन है, पूर्व जन्म के अनुसार ही सब प्राप्ति होती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न धूर। कर्मों के हिसाब से प्राप्ति होती है कि कर्म की थ्योरी झूठी है।
है? मांगने के हिसाब से प्राप्ति होती है या कर्म बंधन के हिसाब से प्राप्ति और दुप्राप्ति होती है? कर्मों का हिसाब किताब प्रबल है, इसलिए मांगने की बात नहीं है। अगर मिलना होगा तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाएगा, और सारी जिंदगी भीख मांगते रहे तो भी मांगने से प्राप्ति नहीं होती। भगवान से 63 जन्म मांगते रहे, प्राप्ति हुई क्या? नहीं प्राप्ति हुई। और इसे एक ब्राह्मण जन्म में भगवान आकर के कर्म विकर्म की थ्योरी समझाते, जिनकी बुद्धि में ये थ्योरी बैठ जाती है, कर्मों का हिसाब किताब बैठ जाता है, उनको बिना मांगे ही भगवान से सब कुछ मिलता है। इसलिए ये गायन पड़ा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न धूल। भगवान मांगने से देता है या कर्म करने से देता है? और भगवान तो कुछ देता भी नहीं, किसी से कुछ लेता भी नहीं, उसने तो हिसाब बता दिया है, थ्योरी बता दी, ऐसा करने से ऐसी प्राप्ति होगी, वैसा करने से वैसी अप्राप्ति होगी। तो मांगने की बात ही नहीं रहती। यहाँ जैसे बात आई है 17वें श्लोक में, कर्म की गति गहन है, तो यहाँ भी यही बात बताई कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही स्वतः सब प्राप्ति होती है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1800, डिस्कशन नंबर 1800, जैसा बोएंगे वैसे ही मिलेगा। वो ग्लानि करेंगे तो उनको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? अरे ग्लानि ही मिलेगी ना। जो अपने जीवन में लगातार दूसरों को स्नेह करेगा उसको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? स्नेह मिलेगा। जो अपने पुरुषार्थी जीवन में लगातार सहयोग करेगा, दोस्तों को भी सहयोग, दुश्मनों को भी सहयोग, उसको क्या मिलेगा? जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। जो सहानुभूति करेगा उसको सहानुभूति मिलेगी। तो देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, पर चिंतन नहीं करना है कि क्या करते हैं ये, तो हम क्या करें इसके बदले में? बदला नहीं लेना है, लेकिन क्या करना है? बदल के दिखाना है। जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू फूल, और रिजल्ट में क्या होगा? है तो को फूल के फूल हैं और बाको हैं त्रिशूल, और ही बड़े बड़े जन्म का अंतर कांटे मिलेंगे। ये दोनों भी पॉइंट जो कर्म की गुह्य गति है उसे समझने के लिए है। एक तो जैसा बोएंगे वैसे ही मिलेगा। अभी आगे वार्तालाप नंबर 105, डिस्कशन नंबर 105, जैसी करनी वैसी भरनी है। कर्मों का फल कैसा मिलेगा? जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। कौन देगा? स्वतः ही मिलेगा। लेकिन किसने वो नियम बनाया? नियम थोड़ा ही, जैसी करनी है वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। स्नेह देंगे तो स्नेह मिलेगा। स्नेह बोया ना, स्नेह का बीज बोया तो स्नेह मिलेगा।
ज्यादा मिलेगा। ये बोने का समय है, जो फसल पे बीज बोया जाता है उसकी प्राप्ति ज्यादा होती है, और जब जब मौसम निकल गया फिर बीज बोया तो उसकी प्राप्ति उतनी जास्ती नहीं होती है। बेसिक नॉलेज में शुरुआत में जो आत्माएं निकली और उन्होंने शुरुआत में सेवा की, वो अब तक भी फल ले रही है। ऐसे ही एडवांस पार्टी में जो शुरुआत में आत्माएं निकली, वो अब तक भी फल ले रही है, अब तक भी पावरफुल बनकर के बैठी हुई। तो समय पर बीज बोने का बहुत फायदा होता है। ये संगम युग है, बीज बोने का युग। अच्छा बीज बोएंगे तो जन्म जन्मांतर अच्छी फसल काटते रहेंगे। भले कोई हमको दुख देता है, अपमान करता है, हम समझे कि वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, उसका वो जो कुछ कर रहा है वो उसको मिलेगा। हम उस अपमान करने वाले के लिए भी अच्छा बीज बोए तो हमको अच्छा ही मिलेगा। वो जन्म जन्मांतर हमारा अपमान नहीं करेगा। आगे का पॉइंट है श्लोक नंबर 18 से रिलेटेड, मनसा से कर्मों का देखना। वार्तालाप नंबर 1624, डिस्कशन नंबर 1624। बाबा, आप कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हाँ, तो जो व्यक्ति सांसारिक कर्म में आत्मिक स्थिति द्वारा अकर्म की बात जानता है, हाँ, और जो व्यक्ति सांसारिक कर्म त्याग में भी मनसा से कर्म का होना देखता है, हाँ, वह मनुष्यों में समझदार है और वह योगी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। बहुत से कुमार है, कुमारियां है, एडवांस में भी है, उनसे लौकिक कर्म कराया जा रहा है। MBBS पास किया है, उनसे कहा जा रहा है हॉस्पिटल में जाकर के नौकरी करो, धन भी अर्जित करती है, और हॉस्पिटल में रहने के कारण जो ब्राह्मण परिवार के बीमार लोग हैं, ज्यादातर कन्या माताएं जी, उनकी देखभाल भी करती है। उनका तन, उनका मन, उनका धन कहाँ जा रहा है? तो रिजल्ट क्या होगा? है? और गीता में कहा गया है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण सबको बर्बाद करने पड़ते हैं। गीता में कहा गया है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण सबको बर्बादी कर्म करने पड़ते हैं। क्या काम करना पड़ते हैं? पूरी कर्म बर्बादी करने पड़ते हैं लोगों को। परवश कर्म करने पड़ते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। सत रज तम। हाँ, प्रकृति मतलब जड़ प्रकृति की चैतन्य प्रकृति होती है ना। जड़ में ताकत होती है, परिवर्तन शक्ति होती है, या चैतन्य में परिवर्तन शक्ति होती है? चैतन्य में है? चैतन्य प्रकृति। जड़ प्रकृति को भी कौन परिवर्तन करेगा? चैतन्य चैतन्य आत्मा योग बल से परिवर्तन करेंगी। हाँ, तो चैतन्य की बात है ना। हाँ, चैतन्य की बात है। जो चैतन्य में पृथ्वी है, जल है, वायु है, ये देवताएं हैं कि नहीं है? वो साथी है या नहीं? मनुष्य के देवता बनने वाले हैं या नहीं है? उनके संग में जब तक रहेंगे, डिटैच आत्मा को नहीं किया है तो परवश रहेंगे या स्वाधीन रहेंगे? आत्मा के अधीन रहेंगे हैं? अधीन रहेंगे। तो क्यों रहते हैं? रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ओम शांति।
आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 692, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 692, कर्मयोगी बनना है। ये पाठशाला है, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं सिखाई जाती है। अपना धंधा दूरी सब करते रहो। क्या कहा है? कोई धंधा दूरी छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ बाप और स्वर्ग को याद करो। क्या काम करते याद नहीं होती है, हैं? माँ घर में खाना बनाती है, बच्चे को याद नहीं करती जो बाहर खेलने के लिए चला गया, याद करती है ना। तो ऐसे ही काम धंधा अपना करना है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन बुद्धि से याद करना है। ये बात खुद समझना है और दूसरों को भी समझानी है कि कर्म अगर छोड़ दिया तो कर्म सन्यासी हो गए। कर्म सन्यासी बनना है या कर्म योगी बनना है? हैं? कर्म को अलग कर दें और योग को अलग कर दें। जैसे ब्रह्मा कुमारियां 8-8 घंटे बैठ जाती हैं तो उनका योग अलग हो गया, और कर्म अगर ऐसे ही एडवांस वाले भी करने लगे, कर्मेंद्रियों से कर्म अलग, वो टाइम अलग, फिर याद करने का टाइम अलग, ये तो कर्म योगी नहीं हुआ। कर्म योगी का मतलब भी है कर्मेंद्रियां कर्म भी करें और फिर बाप को बुद्धि से हमें याद भी करना है। जब हम बुद्धि से याद करने में परफेक्ट हो जाएंगे तो कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म का कोई भी पाप या पुण्य हमको नहीं लगेगा। ये रास भरा हुआ है इस योग में। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई मनसा से कर्म देखने की, अर्थात कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 1364 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1364, याद सबसे बड़ा कर्म क्यों है? याद से विकर्म विनाश कैसे होता, जबकि कहा गया कर्म प्रधान विश्व करेगा था। क्या था? अच्छा, जो गधा कर्म करता है इसका मतलब उसको नारायण बनना चाहिए। गधा सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और रात को भैंस की बची हुई घास खा के भी कैसे हो जाता है, तो बहुत कर्म करने वाला है, उसको तो नारायण बन जाना चाहिए। क्यों? कर्म के अनुसार ही तो फल मिलता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। वाचा और कर्मणा से ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने और एडवांस पार्टी वालों ने बहुत करके देख लिया, कुछ रिजल्ट निकला, कुछ परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन होगा? मनसा पावर से परिवर्तन होगा। तो याद सबसे बड़ा कर्म है। हाँ जी, है क्या कहा है? गधे के कर्मों को फॉलो, जो कहते हैं कर्म ही पूजा है, जो कहते हैं कर्म ही पूजा, किसके कर्म पूजा है? अरे किसने ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया जो पूजा हुई? कोई ऊंचे पे ऊंचे हुआ होगा जिसने ऐसा ऊंचे कर्म किया जो सारी दुनिया फॉलो करती हो? कोई नहीं हुआ। तो कर्मों को फॉलो करना, कर्म तो कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं, लेकिन याद का एक ऐसा कर्म है, अव्यक्त कर्म, जो सिर्फ 11वीं इंद्रिय से किया जाता है। और 11वीं इंद्रिय सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है, सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली। वो मनसा पावर से सारी दुनिया कंट्रोल हो जाती है। ब्रह्मा को फॉलो किस तरह है? यहाँ तो ब्रह्मा के फॉलो की बात ही नहीं आई। क्यों नहीं रही? क्योंकि कर्म की बात आई ना। हाँ, तो कर्म की बात आई तो क्या मुरलियाँ पढ़ी नहीं है, हिस्ट्री सुनी नहीं है, बुद्धि से खींच नहीं सकते। हाँ, एक बंदर प्राणी ऐसा होता है
वो जैसा देखता है वैसा ही कर्म करता है। तो पूरा ही राम जी से ना समझ लिया क्या? आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1382, VCD नंबर 1382, भाव प्रधान विश्व रची राखा। बाप तो समझाते हैं क्योंकि वो तो टीचर है। जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चों की संभाल करते हैं, बाप डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए कि अपने कान पकड़ो। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। श्रीमत पर तुमने अपना कान पकड़ा ना, बहुत लिखते हैं, अपने बच्चों के लिए ही लिखते हैं कि हम क्या करें। तो बाप समझाते हैं बच्चों को तुम कान पकड़ते हो, बांध देते हो, 1-2 टाइम खाना नहीं देते हो। ये कोई तुम बच्चों के ऊपर क्रोध थोड़े ही करते हो, ये क्रोध नहीं है, तुम तो उनके कल्याण के लिए करते हो। भावना तो कल्याण की है ना। वो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी कहते हैं भाव प्रधान विश्व रची राखा। भावना मुख्य देखी जाती है। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई भाव प्रधान विश्व रची राखा, माता पिता बच्चों को सुधरने के हिसाब से कोई सजा देते हैं तो उस कर्म के पीछे का भाव देखा जाता है, बच्चों का सुधार। जैसे झूठ बोलने के बारे में भी शिव बाबा कई मुरलियों में उदाहरण देते हैं कि कसाई से गाय को बचाना है तो अगर यह बता दिया कि गाय इधर नहीं उधर चली गई और गाय को बचा लिया तो ये झूठ बोलना झूठ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए ही भाव प्रधान बोला जाता है। जो श्लोक में बात आई है कर्मों की गति गहन है, तो इसमें बहुत सी बातें हमने देखी। एक तो यहाँ जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। भाव भी देखा जाता है कर्मों का। और यहाँ संगम युग में ही जैसे बताया किसी की निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे तो वैसे ही पाएंगे, दुआएं देंगे तो रिटर्न में दुआएं ही मिलेगी। तो यही कर्म की गति गहन है। यहाँ तो श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं उसके लिए ये वैरायटी श्रीमत दी हुई है शिव बाबा ने। उसके अलावा आज के श्लोक में अकर्म की बात आई, उसमें बताया आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना, वो अकर्म है। विपरीत कर्म के लिए भी हमने देखा श्रीमत के विरुद्ध जो भी कर्म है वो विकर्म है। ये दोनों श्लोकों का सार हो गया। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।